हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद दीक्षा। और आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या आपने कभी कोई ऑनलाइन सामान मंगवाया है और उस सामान में वो सामान नहीं निकल कर मान लो कोई पत्थर निकल आता है, या वो सामान नहीं निकला और उसकी जगह चेंजिंग आ जाता है कुछ, या फिर ऐसा होता है कि आपने ऑनलाइन पे कर दिया और जो आपने सामान मंगाया था उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार है और आपको रिफ़ंड नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? चलिए जानते हैं। तो अगर आपके साथ कभी फ्रॉड होता है ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी, उसी के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। तो हम यहाँ पे जानेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की डेफिनेशन क्या है, या कोई कंडीशन होती है तो वो क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। वन बाय वन हम इनके बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बनाया गया। तो जो भी कस्टमर्स होते हैं उनके जो राइट्स हैं, अगर उनका वायलेशन होता है या उनके साथ कोई फ्रॉड होता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उनकी रक्षा करता है, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन ये है कि जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता, वह व्यक्ति है जो अपने उपयोग के लिए कोई वस्तु खरीदता है या किसी सर्विस का लाभ उठाता है। कोई भी सर्विस हो सकती है। अब मान लो एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे मान लो आपकी बहन की शादी है तो आपने अपनी बहन की शादी के लिए एक सोने का हार खरीदा। तो यहाँ आप क्या हुए? एक उपभोक्ता हुए, क्योंकि आपने क्या किया है, कोई सर्विस ली है, ठीक है, और आप उसका खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम एक और एग्जांपल वही ये देखें कि मान लो आपकी कोई ज्वेलरी की दुकान है और आप बेचने के लिए 10 हार खरीदते हैं। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप सेल करोगे और पहले आप उसे खुद के यूज़ के लिए ले रहे थे, तो आप उपभोक्ता नहीं माने जाओगे, बल्कि आप क्या हो गए, एक व्यापारी हो गए अगर आप खुद उसका बिजनेस कर रहे हैं। तो ये है इसकी डेफिनेशन, और इसके लिए आप फिर कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप खरीद रहे हैं और खुद पहन रहे हैं तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम जानते हैं कि जैसे कंडीशन है एक, कि जो व्यक्ति सामान को आगे बेचने व्यापारिक उद्देश्य के लिए खरीदता है, ठीक है, मतलब वही चीज़ है कि अगर आपने सामान लिया अपने यूज़ के लिए तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन आपने सामान लिया और आप उसकी सेलिंग कर रहे हैं तो आप कंप्लेंट इस एक्ट के तहत नहीं कर सकते। ये केवल कंज्यूमर्स के लिए है। अब जो इसकी कंसेप्ट है तो उसकी बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य, जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि जो भी कस्टमर होते हैं, ग्राहक, उनके साथ कोई शोषण ना हो, एक तरह से प्रोटेक्ट करता है। तो उनको शोषण से बचाना इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का काम है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट जानेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन होता है, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में किसी प्रोफेशनल पर्सन और कस्टमर के बीच का रिलेशन होता है। अब हम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई कंपनी है और कंपनी में एक कोई व्यक्ति है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो कंपनी उसे क्या बताएगी कि तुम्हें 9 बजे आना है और तुम्हें क्या कोड लिखना है, यहाँ जो भी काम करना है, मतलब कंपनी उसे बता रही है। तो ये होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन। अब जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, यहाँ क्या होगा कि आपको क्या करना है, अपने घर का नक्शा बनवाना है मान लो, तो आप किसी आर्किटेक्ट को बुलाएंगे। तो आप उसे यह नहीं बताते कि पेन कैसे पकड़ना है या कैसे करना है, यहाँ वो खुद करेगा, यहाँ बस आप क्या करेंगे, पे करेंगे। तो इसे सर्विस माना जाएगा, और अगर वो गलत करता है तो इसके लिए आप कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के लिए कंप्लेंट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हम जानेंगे इन्फोर्समेंट ऑफ कंज्यूमर राइट, निवारण और राहत जो कंज्यूमर होते हैं उनके लिए क्या राइट्स हैं। तो इसको जो 3 स्टेज पे बताया गया है, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। चलो अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो आपने कोई एक फ़ोन खरीदा जो कि जिसकी कीमत जो है वो 50,000 रुपये है। अब वो 10 दिन में ही ख़राब हो गया, और जो कंपनी थी जिससे आपने फ़ोन ख़रीदा उसने कोई वारंटी भी नहीं दी और बाद में भी मना कर दिया उसको चेंज करने से या उसको रिपेयर कराने से। तो अब आप क्या करेंगे? तो जो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, आप वहाँ जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं उस कंपनी के अगेंस्ट।
तो वहाँ से क्या होगा, आपको या तो रिफंड मिलेगा या कंपनसेशन या रिप्लेसमेंट, मतलब जो एक्ट है उसके तहत ये आपको मिल जाएगा। और अगर आपका कोई ऐसा सामान है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है तो आप फिर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जाएंगे। अगर इससे भी ज़्यादा है तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जाएंगे। तो जो कंज्यूमर राइट है वो कंज्यूमर के लिए प्रोटेक्ट करता है, हर चीज़ में प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट है। तो अगर आप एलएलबी या बीए एलएलबी के स्टूडेंट हैं तो आप इसे अपने एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे से लिखकर आ सकते हैं। आप बस इसे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, आप केस ज़रूर डालिएगा और कोई भी एग्जाम्पल से अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा जिससे एग्जामिनर को समझ में आ जाए। तो ये थी हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।